आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि पति पत्नी इन 3 पापों को करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उनको नहीं क्षमा करेगा। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, इन 3 पापों को करते हैं, जिससे कि परमेश्वर इन 3 पापों से सख्त नफरत करता है और आप हमेशा अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं इन 3 पापों को करने के बाद। इसलिए परमेश्वर पहले ही हमें सावधान और सचेत होने के लिए बोल देता है प्रभु के वचन के तहत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। बाइबल हमें कुछ ऐसे ज्ञान देती है जिसे हमें अपने जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में पति पत्नी के रिश्ते और उनके बीच व्यवहार को लेकर के कई निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा अनंत है और वह उन सभी को क्षमा करता है और जो सच्चे दिल से पूछते हैं उनको परमेश्वर कहता है उसकी ओर लेटते हैं। फिर भी कुछ गंभीर पापों के बारे में बाइबल में चेतावनी दी गई है और जो रिश्ते को नष्ट कर सकता है और परमेश्वर से दूर कर सकता है। और पति पत्नी के संदर्भ में यदि निम्नलिखित पाप करते हैं तो परमेश्वर कहता है उससे आपको घोर परिणाम भी मिल सकता है, यानी कि आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है। बहुत सारी समस्याओं से आप ग्रसित भी हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले में व्यभिचार। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में व्यभिचार करते हो तो मेरे प्रिय प्रभु कहता है कि व्यभिचार करने वाला अपने जीवन में कभी भी एक सच्चा मसीही जीवन नहीं जी सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम हत्या ना करना और व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठा गवाह ना बनना और किसी के पास से उसका सम्मान ना लेना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं परमेश्वर कहता है कि तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम झूठ ना बोलना और तुम झूठा गवाह ना बनना और किसी के पास से उसका सामान ना लेना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि बाइबल में पति पत्नी के रिश्ते में विश्वासघात यानी व्यभिचार को बहुत गंभीर माना गया है। यह ना केवल रिश्ते को नष्ट करता है बल्कि यह परमेश्वर के साथ रिश्ते में भी बाधा उत्पन्न करता है। ये यीशु ने इस बात को कहा था। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आज हमारे मसीह भाई बहन हैं अपने जीवन में विवाह होने के बाद भी व्यभिचार करते हैं, तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है ऐसा करते हो तो प्रभु की नज़र में आप बहुत बड़े पापी हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में उनकी शादी और विवाह होने के बावजूद भी वो लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो अपने जीवन में व्यभिचारी होंगे और वो परमेश्वर के प्रति अलग होंगे और परमेश्वर से उनका विश्वास जो होगा वो दूर हो जाएगा और परमेश्वर तक वो कभी भी नहीं पहुंच सकते। और दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोध और अपमान। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी क्रोध और अपमान नहीं करना चाहिए। तुम एक दूसरे से क्रोधित ना होना, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि क्रोध का आदमी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं कर सकता। यानी कि जो क्रोध होता है वो आदमी की परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं कर सकता है, जिससे कि यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते में क्रोध और अपमानजनक व्यवहार परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है और मानसिक रूप से पीड़ित करता है। और यह परमेश्वर का वचन कहता है तो यह उनके परमेश्वर के द्वारा निर्धारित रिश्ता और प्रेम से दूर कर देता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं
सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी इन सभी पापों को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परित्याग। आज हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में परित्याग करते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को त्याग देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी को पति से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है सिवाय उसके उसके कि वो किसी के कारण से अलग हो, और परमेश्वर कहता है और अगर ऐसा होता है तो उन्हें फिर से एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने का अधिकार नहीं है, तो यदि किसी के रिश्ते में कठिनाई होती है तो उसका समाधान की तलाश करनी चाहिए, ना कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के सामने यह पाप हो सकता है, क्योंकि उसने पति पत्नी के रिश्ते को जीवन भर के लिए स्थिर और प्रेम पूर्व बनाए रखने की योजना बनाई है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।